नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राधा अष्टमी के बारे में जानेंगे। सनातन धर्म में भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी रविवार की और 4 सितंबर की है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह राधा अष्टमी का त्यौहार भी जोर शोर से मनाया जाता है। वहीं महिलाएं घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए श्री राधा अष्टमी का व्रत रखती हैं। कहा जाता है राधा नाम के जाप से भगवान कृष्ण भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। तांबे या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और माँ राधा रानी का फोटो या मूर्ति तांबे के पात्र में स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। फल फूल मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद राधा कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, कथा सुनें, साथ ही राधा कृष्ण की आरती अवश्य गाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 3 सितंबर को दोपहर 12:25 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 4 सितंबर रविवार सुबह 10:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कहा जाता है कि राधा के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी व्रत अवश्य रखना चाहिए। मान्यता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता। राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण दोनों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, राधा अष्टमी की व्रत में जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार गोलोक से राधे रानी घूमने के लिए बाहर गई, तो जब वे वापस आई तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वे भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी और तब उन्होंने देखा कि वे एक सखी विराजा के साथ घूम रहे थे। ये देखकर राधे रानी को बहुत गुस्सा आया और वे भगवान कृष्ण को बहुत बुरा भला कहने लगी। वहीं पर भगवान कृष्ण के दोस्त श्री दामा खड़े थे। उन्हें ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राधे रानी जी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वीलोक में जन्म लेंगी। अब बदले में राधा रानी जी ने भी गुस्से में आके श्री दामा को ये श्राप दिया कि तुम भी पृथ्वीलोक में राक्षस कुल योनि में जन्म लोगे। श्राप के बाद जब उन्हें सुध आई तो वे पृथ्वीलोक पर जाने के अपने जन्म के बारे में पश्चाताप करने लगी और सोचने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब ये श्राप तो तुम दोनों के फलित होंगे। आप दोनों को ही पृथ्वीलोक पर जन्म लेना होगा। और उन्होंने कहा कि जब राधे तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी तब मैं भी अवतार धारण करूँगा। तब उन्होंने साथ में राधे को ये भी बताया कि हम दोनों को श्राप के अनुसार पृथ्वीलोक पर जाने पर एक दूसरे से विरह का दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारा विवाह रायान नाम के एक वैश्य से होगा जो कि मेरा ही एक अंश होगा। दोस्तों, इस श्राप के अंतर्गत श्री दामा जी ने पृथ्वी पर
शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया, लेकिन क्योंकि वे भगवान कृष्ण के अनन्य भगत थे इसलिए उनकी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बनी रही। और उधर राधा रानी जी ने भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ कीर्ति और विश्वभानु जी के घर में जन्म लिया। इनके बारे में ये मान्यता है कि राधे रानी जी ने माँ के गर्भ से अवतार धारण नहीं किया था, अर्थात वे गर्भ में नहीं आई थी। सिर्फ कीर्ति रानी को एक गर्भ अवस्था का अनुभव हुआ था। प्रसव पीड़ा के रूप में उनके पेट से वाजू का ही निकलना हुआ था और उनके पास उन्होंने इसके बाद अपने पास माँ राधा रानी को बालिका के रूप में पाया और उन्हें का पालन पोषण किया। राधा रानी जी के जन्म के बारे में एक और कथा भी आती है कि वे कीर्ति जी और विश्वभानु जी को कमल के फूल पर रोती हुई मिली थी और क्योंकि वृषभानु जी और कीर्ति जी के कोई संतान नहीं थी इसलिए उन्होंने इसे अपनी संतान के रूप में इनको पाला। दोस्तों, जो भी राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं उनको ये व्रत फलाहार रखना चाहिए। वे फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय का सेवन कर सकते हैं, गुड़, मेवे और फलों से बनी खीर, साबूदाने से बनी खीर खा सकते हैं। इस दिन नमक का खाना वर्जित है। जो भी इस व्रत को रखता है उन पर माँ राधा रानी पूर्ण कृपा करती हैं, क्योंकि माँ राधा रानी को माँ लक्ष्मी का ही अंश माना जाता है और व्रत रखने वालों के घर में धन की कभी कमी नहीं होती। उनके घर में बरकत भरी रहती है और उनके भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।